हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10th क्लास की इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका कुछ बेसिक प्रश्न जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जैसे अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक विकास क्या है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में और कहीं न कहीं ये सारे क्वेश्चन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो आइए चलिए उसी तरीके का कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि दो देशों के बीच विकास के दो देशों के बीच विकास दो देशों के बीच विकास के स्तर की तुलना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि दो देशों के बीच विकास के स्तर की तुलना। मीन्स कह सकते हैं कि दो अलग अलग देशों का विकास कैसा है और विकास है तो उसके बीच कैसे तुलना किया सकता है। तो देखिए, आप सिंपल समझ सकते हैं कि देश की जो राष्ट्रीय आय है और कह सकते हैं कि जो आपका प्रति व्यक्ति आय है, इसके आधार पर दो देशों के बीच विकास के क्या स्तर है उसका तुलना किया सकता है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिसके आधार पर दो देशों के बीच विकास की तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये दो ऐसे कर सकते हैं कि तरीका है जिसके आधार पर आप आसानी से दो देशों के बीच विकास के स्तर की तुलना कर सकते हैं। एक हो गया राष्ट्रीय आय और दूसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय। अब जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगा, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, वो विकसित होगा, उसका विकास अच्छा होगा। और जिस देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कम होगा, वो विकसित नहीं होगा या उसका विकास अच्छा नहीं होगा। तो इस आधार पर दो देशों के बीच जो है विकास की जो उसका स्तर है उसका तुलना किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग अपने गांव में दो घरों के बीच हम लोग विकास के स्तर की तुलना करते हैं। उसमें आय के आधार पर कर सकते हैं कि जिसके घर में आमदनी अच्छी है, अधिक है, तो उसका विकास अच्छा होता है। जिसके घर में आमदनी अच्छी नहीं होती तो उसका विकास का स्तर निम्न होता है और उसका विकास अच्छा नहीं होता है। तो ये तो हो गया आय के आधार पर। ऐसे और भी कई ऐसे स्तर है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहुत सारे ऐसे स्तर है जिसके आधार पर आप विकास की तुलना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दो देशों के बीच विकास के स्तर की तुलना राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी किया जा सकता है। ऐसे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, है ना, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिसके आधार पर तुलना किया सकता है। इसको ध्यान रखना है कि दो देशों के बीच विकास के स्तर की तुलना राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आय के अतिरिक्त, मतलब आय को छोड़कर आय के अतिरिक्त कुछ आय के अतिरिक्त कुछ ऐसे कारक का नाम बताना है जो जीवन को प्रभावित करता है। स्तर को देखिए, जीवन के स्तर को प्रभावित करता है। आय तो बेसिकली जीवन के स्तर को प्रभावित करता ही है, क्योंकि जिसकी अच्छी आय होता है तो उसका जीवन अच्छा होता है। जिसकी अच्छी आय नहीं होता उसका जीवन अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिसके पास पर्याप्त आय है, अच्छा आय है, तो वो अपने जीवन की कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं उसे वो अच्छे से पूर्ति कर पाता है। जबकि जिसके पास कह सकते हैं कि अच्छी आय नहीं होता है, तो वो अपने जीवन की जो
कुछ आवश्यकताएँ होती हैं, वो अच्छे से पूर्ति नहीं कर पाता। तो आय तो जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन आय के अलावा कौन-सा ऐसी चीज़ है जो जीवन को प्रभावित करता है? तो देखिए, आप सोचिए थोड़ा-सा, आय के अलावा जैसे कह सकते हैं कि आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है? ये सब ऐसे कारक हैं जो आय के अतिरिक्त ये भी जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। ऐसे तो बहुत सा कारक है जो जीवन को प्रभावित करता है। अब मान चलिए कि मेरे पास आय है, लेकिन हमारे पास शिक्षा नहीं, तो जीवन प्रभावित होता है कि नहीं? अच्छी शिक्षा नहीं, आय है, लेकिन हमारे पास कह सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, अच्छे स्वास्थ्य नहीं है, तो भी हमारा जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है। तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिससे हमारा जीवन क्या प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आय के अतिरिक्त जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये भी ऐसे कारक है जो हमारे जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। आप सोच सकते हैं, जिसके पास आय अच्छी होती है, जीवन अच्छा होता है, आय अच्छा नहीं होता, जीवन अच्छा नहीं होता। लेकिन उसके अलावा भी अगर शिक्षा आय है, शिक्षा नहीं है, तो भी क्या है, उसका जीवन अच्छे से नहीं चलता। स्वास्थ्य नहीं है, तो भी जीवन अच्छे से नहीं चलता। तो आप सोचिए कि आय के अलावा ये सब भी कुछ ऐसे कारक है जो हमारे जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा। अगला है जीवन के भौतिक गुणवत्ता के सूचक। तो जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक कितना था? 3, है ना? एक था आपका जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, दूसरा मौलिक साक्षरता दर, मौलिक साक्षरता, तीसरा था शिशु मृत्यु दर, ठीक है? तो ये जीवन की भौतिक गुणवत्ता के सूचक है, जो कितने हैं? 3, जीवन प्रत्याशा, मौलिक साक्षरता और शिशु मृत्यु दर। और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा, मॉरिस डेविड मॉरिस दिया गया था, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आय के अतिरिक्त, आय के अतिरिक्त विकास का मापदंड। आय के अतिरिक्त विकास का मापदंड, जैसे कि एक आय के आधार पर विकास का माप किया जाता है कि जिसके पास आय अधिक है, जिस जिस देश के पास राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो उस देश को विकसित देश कहते हैं। या जिसके पास आमदनी अच्छी होती है, तो उसे ये माना जाता है कि ये विकसित है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके आधार पर विकास को मापा जाता है। जैसे आय के अतिरिक्त विकास क्या कर सकते हैं कि, तो वही हो जाता है आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है? ये सब क्या है? आय के अतिरिक्त विकास का मापदंड है। जैसे
जिस देश के पास शिक्षा अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, या साक्षरता दर अच्छी है, उस देश को विकसित देश माना जाएगा, ठीक है। जिस देश में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, लोगों का लाइफ अच्छी है, ठीक है, तो उस देश को क्या माना जाएगा? तो उस देश का विकास जो है कि अच्छा माना जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो आय के अतिरिक्त विकास का मापदंड में आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा शिक्षा और स्वास्थ्य ये सब ऐसे कह सकते हैं कि कारक है जो आय के अतिरिक्त विकास को क्या करता है, बतलाता है, ठीक है। क्योंकि आय से विकास का पता चलता है, लेकिन इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसे कहावत में कहा गया कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपके पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो सारा पैसा क्या बेकार है। आपके पास ज्ञान नहीं है, संपत्ति है, ज्ञान नहीं है, तो वो भी क्या संपत्ति क्या है, बेकार है। तो आप सोच सकते हैं कि विकास केवल संपत्ति का बढ़ना नहीं, आपके पास अच्छे ज्ञान और अच्छी स्वास्थ्य का होना भी बहुत जरूरी है। तो ये सब विकास का क्या है, अतिरिक्त मापदंड का को ये कारक है जिसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास, देखिए मानव विकास सूचकांक का मतलब जिससे मानव के विकास का पता चलता है, ठीक है। हालांकि मानव विकास सूचकांक का मतलब मानव विकास की जो है ना, जो एक तरह से स्तर है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि एक तरह से इंडेक्स तैयार किया जाता है, ठीक ना। एक तालिका तैयार किया जाता है, जिसे मान चले कि अमेरिका है, अगर इसका विकास अच्छा है तो 1 हो गया, ब्रिटेन इसका विकास कर सकते हैं कि इससे थोड़ा सा नीचे थे 2 हो गया, चाइना इससे विकास उसको कर सकते 3 हो गया, है ना, ठीक है। फिर कह सकते हैं कि आप दुबई तो 4 हो गया, इसे मान चले इंग्लैंड है तो 5 हो गया, जी से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से जिस देश के विकास होता है उसके हिसाब से उसको कह सकते हैं कि स्तर डिसाइड डिसाइड होता है, उसको एक लेवल दिया जाता है। तो ये एक इससे ये पता चलता है कि इस देश का मानव विकास कैसा है, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक से किसी भी देश के मानव के विकास का क्या है बारे में पता चलता है। जिस देश के मानव विकास अच्छी होती है उसे मानव विकास सूचकांक में ऊपर रखा जाता है, शीर्ष स्थान पर रखा जाता है, और जिस देश का मानव विकास अच्छा नहीं होता तो उसे सूचकांक में नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिए मानव विकास सूचकांक जो है ये किसी भी देश के मानव के विकास के बारे में क्या जानकारी देता है, और इसको कह सकते हैं 1990 से यूएनडीपी के द्वारा जो है जारी किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रत्येक वर्ष जो है कि जारी किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरीके कर सकते हैं कि और भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने वाला। और देखिए इस तरह से आपको समझने में हेल्प किया जाएगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से चीज़ों को समझ लीजिएगा और उत्तर लगाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।